जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, यहाँ तक कि हैंडीकैप्ड यानी कि एचपी, उसके बाद आपका फ्रीडम फाइटर, उसके बाद मिलिट्री पर्सन, इन सभी को कितना रिजर्वेशन यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2021 में मिलने वाला है। ठीक है, इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक यही होगी। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये सभी आरक्षण लेने के लिए आपके पास आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आपका एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सबसे ये तीन चीजें जो हैं, आपको एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही बनती हैं, यानी कि आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करेगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये बनवाने में, दोनों ही सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत हो रही है, या उसको कोई जानकारी नहीं है, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई साधन नहीं है बनवाने के लिए, ठीक है, या उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बनवाने के लिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं 9076929784 पे आप मैसेज करेंगे सीधे लिख करके। आपको कास्ट बनवाना होगा तो आप लिख के सीधे हाय हेलो नहीं भेजेंगे, सीधे भेजेंगे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। या फिर अगर आपको डोमिसाइल बनाना है तो डोमिसाइल लिख करके भेजेंगे कि डोमिसाइल बनवाना है। तो कास्ट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कुछ भी बनवाना हो या दोनों बनवाना हो, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनसे ये जो है बात करके बनवा दूंगा। आपका मात्र 10 दिन में आपका बन जाएगा, मैंने इसके विषय में बात की थी। ठीक है, और काउंसलिंग आपका 20 सितंबर के पहले ही हो जाएगा, इसलिए अब आपको ये सभी सर्टिफिकेट्स रेडी कर लेने चाहिए। अगर आपका 10 दिन के अंदर कोई साधन नहीं है ये सभी सर्टिफिकेट्स बनवाने का, तो आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं कि आरक्षण किसको कितना मिलने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे प्रत्येक पाठ्यक्रम वार समस्त प्रवेश सीटों पर 21% का आरक्षण मिला हुआ है। यानी कि जो एससी वर्ग का स्टूडेंट होगा उसको 21% का आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा पाठ्यक्रम वार, यानी कि हर कोर्स में, पर्टिकुलर एक एक कोर्स में। ठीक है, वैसे ही जो एसटी वर्ग का स्टूडेंट होगा उसको 2% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पे जो आपका ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको 27% का आरक्षण दिया जाता है। और वहीं पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 कैटेगरी हो गए जिनको तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी आरक्षण होते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर को भी 2% का आरक्षण दिया जाता है। वहीं पे कोई सेवानिवृत्त अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को, यानी कि जो मिलिट्री पर्सन है या फिर फोर्सेस वगैरह में है किसी के भी माता पिता या गार्जियन, ठीक है, तो उनको 5% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है हर कोर्सेज में। ठीक है, वैसे ही जो हैंडीकैप्ड होते हैं यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग जो होते हैं, ठीक है, उनको 5% का यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, वहीं जो महिलाएं हैं यानी कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को यहाँ पर 20% का आरक्षण दिया जाता है। इसीलिए लड़कियों का रैंक भी अगर कम होता है, रैंक कम होता है या फिर उनके मार्क्स कम होते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उनको 20% का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो ये आरक्षण की सूची है। इस प्रकार से सभी पाठ्यक्रम वार इतने इतने परसेंट की आरक्षण जो है हर कोर्सेज में दिए जाते हैं। आई होप आपके लिए यह वीडियो काफी अच्छा रहा होगा, और कितना प्रतिशत किस वर्ग को आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिलता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।